वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन लॉ ऑफ टोर्ट्स। इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस और जनरल डिफेंस का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक देता है, ये राइट देता है कि अपने जान की आप हिफाजत कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकते हैं, और किसी और खतरे में है तो उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, रात में एक चोर आया आपके घर में चोरी करने, तो आप अपने सामान को बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या किए, वो चोर आपको देखकर आपके ऊपर हमला कर दिया, तो आप खुद को बचाने के लिए उसको मार दे, उसको इतना मारे कि वो आप उठ नहीं सके और आपको उससे खतरा ना हो। तो अगर आप उसको मारे तो वो जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में कि ये मुझे मारा है, क्योंकि वो आपका राइट टू डिफेंस है, अपने प्रॉपर्टी को बचाने का हक खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, आप रास्ता से जा रहे, कोई आके आपको अचानक से मारने लगा, अब देख रहे कि ये हमको रुकेगा नहीं, ये हमको मारते रहेगा, तो आप क्या कीजिए, आपको खुद के जान को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सामने वाले को मार सकते हैं, और उसको इतना मार सकते हैं कि आपको उससे खतरा ना हो, उस वक्त तक आप उसको मार सकते हैं। तो क्या हुआ, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस हुआ। ये तो हुआ आप खुद को बचाने के लिए किसी को, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारा तो आप उसको एक थप्पड़ मार सकते हैं, ठीक है, क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब ये नहीं, अगर आपको वो एक थप्पड़ मारा तो देखिए रीजनेबल होना चाहिए, अगर वो आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो आप बंदूक से या रट से नहीं मार सकते, ये क्या होगा, एक्सट्रीड हो गया, ज़्यादा हो गया। देखिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो कोर्ट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, लेकिन क्या है, इसमें हम लोग को एक लिमिटेशन भी दिया है कि इतना ही आपको डिफेंस लेना है जितना कि वहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको कॉल किया, आज अभी 4 बज रहा, बोला 8 बजे हम आकर तुम्हारे घर में आके मारेंगे, कोई 8 बजे बोला कि तुम्हारे घर में आके हम तुमको 8 बजे मारेंगे, तो अभी 4 बज रहा, तो क्या होगा, तो आप ना लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप ना पुलिस को कॉल कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे कॉल आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपना क्या किया, 50-60 को लड़कों को बुला लिया अपने घर में और वो आया तो आप उसको मारने लगे, नहीं, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ना जनरल डिफेंस होगा, क्योंकि आपके पास वक्त था, आप कानूनी कार्रवाई ले सकते थे। जब अचानक से कुछ होगा उस वक्त आप डिफेंस लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया अपने जान बचाने का, अपने प्रॉपर्टी के जान बचाने का। अब दूसरों को किस तरह, समझिए आपके पड़ोसी का एक कार है, ठीक है, कार कोई ना चोरी कर रहा, आप देख रहे हैं कि चोर है, चोरी कर रहा और ना हैंडल तोड़कर कार को लेकर जा रहा, तो आप क्या कीजिएगा, अपना उसको बचाने के लिए जो चोर है उसको आप बाहर टान सकते हैं, वो गिर गया, उसको चोट लग गया या आपके ऊपर हमला किया, तो आप उसको इतना मार सकते हैं कि आपको नहीं मार सके, ठीक है, आप उससे बच जाए। तो वहाँ पर क्या, वो भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस हुआ, ताकि आप उसको बचा। अब देखिए और एक है, आप रास्ता से जा रहे हैं, अब कोई ना बच्चा को जबरदस्ती कार में बैठा रहा है, चोरी कर रहा है, बच्चा को चुरा रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, आप उसको बचाने के लिए दौड़ कर गए, उस कांच में मारे या किसी चीज से फेंक के मार दिए, तो उसको जो चोर है जो उसको पकड़ रहा था, बच्चा को किडनैप कर रहा था, उसको चोट लग गया, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आप उस बच्चा को बचा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हक दिया, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। अगर आपको कोई इंसान मुंह से बोल रहा, गाली दे रहा है, तो आप उसको मुंह से बोलिए या तो उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, नहीं वो मुंह से बोल रहा है तो आप बंदूक गोली चला दीजिएगा या किसी भारी चीज से मार दीजिएगा ताकि उसको चोट लग जाए, मर जाए। वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, और अपने आप को बचाना, अपने प्रॉपर्टी को बचाना, दूसरों को बचाने का हक खुद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो उम्मीद करते हो आपको अब समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या बताया गया, जनरल डिफेंस या राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस is a legal principle allowing a person to protect themselves, their property, or others from harm. In tort law, the right justifies action taken to prevent injury or damage caused by the wrongful acts or others. However, the exercise of the right must be reasonable and proportional to the threat faced. तो इसमें क्या बताया गया कि जो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ये लीगल प्रिंसिपल कोड ने दिया है, माने कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते, कि खुद को नुकसान पहुंचाने से बचा सके किसी और से। तो इसमें क्या बताया गया है, कहता है कि आप किसी के गलत एक्शन को आप रोक सकते हैं, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी जितनी की ज़रूरत। अगर कोई आपको हाथ से मारा है तो आप हाथ से ही मार के उसको बचा सकते हैं, ये नहीं कि बंदूक या किसी और चीज़ से मार दिए, ठीक है। तो ये तो हुआ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसका कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये हैपेंड यानी ये होगा तभी माना जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो क्या है, पहला क्या है कि इमीडिएट थ्रेट, द थ्रेट मस्ट बी इमीडिएट एंड रियल रिक्वायरिंग इंस्टेंट एक्शंस। देखिए अचानक से होने वाले, जैसे हम बोले ना, आप जैसे आप घर में चोर अचानक से आ गया, अपना चोर को अपना सामान आपका चोरा रहा था, अब उसको बचाने के लिए आप उसके सामने गए तो चोर आपके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, तो आप खुद को बचाने के लिए उसको मार सकते हैं। तो क्या हुआ, अचानक से हुआ ना, वो तो कॉल करके नहीं आ रहा था, अगर कॉल करके आएगा कोई तो आप
लीगल एक्शन ले सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो पहला क्या है, अचानक से होना चाहिए, इमिनेंट होना चाहिए, सडनली होना चाहिए, तब आप अपने आपको डिफेंस कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस या जनरल डिफेंस में आएगा। दूसरा क्या है, रीजनेबल फोर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं आप दुश्मनी निकाल रहे किसी से, कि कोई आपके घर के बाजू से जा रहा है, आपका दुश्मन है, आप उसको मार दिया, बोलो ये तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, मेरे घर के एंट्रेंस से क्यों गुजरा। नहीं, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हो गया। रीजनेबल फोर्स आपको यूज करना है। अगर आपके घर के बाहर से गुजर रही है, आपके जो दरवाजा को या डोर को वो तोड़ रहा है, अगर आप देख ली तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। आप नीचे उतर के ऊपर से कुछ फेंक के नहीं मारिए, आपको पता है वो वहां से चल जाएगा, आपको हार्म नहीं पहुंचा रहा फिजिकली, तो आप पुलिस कंप्लेन कीजिए। वहां पे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, दुश्मनी है तो आप उसको मार नहीं सकते। क्या बोला गया, रीजनेबल फोर्स, द फोर्स यूज इन द सेल्फ डिफेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट और इंजरी एंटिसिपेटेड। यानी रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपको लकड़ी से मार रहा है, ठीक है, एकदम नॉर्मल लकड़ी से कोई मार रहा है आपको, तो आपको लकड़ी के बगैर आपके कॉन्सेंट के मार रहा है, बगैर आपके मर्जी के मार रहा है, तो आप उसको किसी लकड़ी से या हाथ से मार सकते हैं, इतना ताकि आप उससे बच सके, वो आपको दोबारा नहीं मार सके। आप ज़्यादा एक्सीड यूज नहीं कर सकते, किसी रड से, किसी लोहा से नहीं मार सकते ताकि वो मरी जाए, ठीक है। तो रीजनेबल होना चाहिए आपका फोर्स। दूसरा हो गया। तीसरा क्या, अनलॉफुल एग्रेशन नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल अब क्या हुआ, कोई आपका दुश्मन है, वो आपको गाली दे रहा है, जैसे बताया गाली दे रहा है, गलत गलत बात बोल रहा है, अब वो आपका दुश्मन, आप गुस्सा में आके क्या किए, जो ये गन निकाल के उसको शूट कर दी, वो मर गया, तो यहाँ अनलॉफुल एग्रेशन हो गया। जितना का जरूरत हो, अगर वो आपको ज्यादा बोल रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए उसके खिलाफ। अब उस टाइम मार के ये नहीं बोल सकते ये तो राइट टू मेरा प्राइवेट डिफेंस था। द डिफेंस इज वैलिड ओनली व्हेन द एग्रेसर्स एक्शन आर द इलीगल और क्या है, और इलीगल और रॉन्गफुल, ठीक है। अब उसी वक्त राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। जो सामने वाला जो है, जो आपको मारने चाह रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने चाह रहा है, एकदम कंफर्म है ये आपको मारने लगा, तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। तभी होगा वो, अगर गलत होगा, वो गलत जो सामने वाला है वो इलीगल तौर पर आपको ऊपर हमला कर रहा है, तो अब दुश्मनी इसमें नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या, प्रोटेक्ट और सेल्फ अदर्स प्रॉपर्टी, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ others property that can be invoked for the safeguarding the oneself, others or the one's parties। इसमें मैंने बताया ना कि जो प्रोटेक्शन है वो आप अपने आप की भी हिफाजत कर सकते हैं। आपको कोई मारने आ रहा है तो आप सामने वाले को मार सकते हैं, इतना कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा। आपका प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है, अचानक से आके आपके पास टाइम नहीं है, आप गए उसको रोकने तो आपके ऊपर हमला कर दिया, तो आप अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। और किसी और को आप रास्ता से जा रहे हैं, देखिए किसी का ये बैग जो है, मतलब बैग पर्स कोई लेके भाग रहा, तो वो दूसरा को हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं। आप जो चोर है, जो बैग लेकर भाग रहा, आप उसको पकड़ सकते हैं। पकड़ने के दौरान आपके ऊपर अगर वो अटैक करता है तो आप भी उसको मार सकते हो, उतना ही कि आपको अटैक नहीं करे। तो वो सेल्फ डिफेंस या राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही आता है। तो इस तरीक़े से आप अपना हिफाजत कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी का हिफाजत करते हैं, दूसरों और अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों या किसी और लोगों का भी आप हिफाजत कर सकते हैं। आप चाहे तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आएगा, लेकिन आपका जो एक्शन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। इसमें क्या हुआ था जो डिफेंडेंट था वो अपने गार्डन को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसके गार्डन था उसको प्रोटेक्ट रखने, उसमें बहुत ज़्यादा प्रीसियस, बहुत ज़्यादा कीमती फ्लावर्स और बहुत सारे सामान थे, ठीक है। एक गार्डन था ताकि उसमें कोई इंटर नहीं करे। वो स्प्रिंग गन लगा दिए थे कि अगर कोई बगैर उनके इजाज़त के उसके अंदर ढुकता है, ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस दिया गया, अपना घर की हिफाजत, अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकते हैं। बगैर उसकी हिफाजत के कोई अंदर इंटर करता है तो स्प्रिंग गन चालू हो जाएगा और उसको जाके चोट लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, प्लेंटिव गया, उसको फ्लावर्स अंदर सामान अच्छा लगा, तो वो क्या किए, वो चोरी करने की इजाज़त से नहीं, वो सोचा कोई चुरा नहीं ले, तब वो लगाए थे। बगैर चोरी करने की इजाज़त से अंदर गए, मतलब वो माइंड लेकर और देखने के मकसद से। लेकिन जैसे गए स्प्रिंग गन, जैसे एंट्रेंस में दाखिल हुआ, स्प्रिंग गन लगा हुआ, तो आके उसको इंजर्ड कर दिया। अब प्लेंटिव क्या किया, डिफेंडेंट के खिलाफ जाके कंप्लेन किया कोर्ट में कि मुझे इसके वजह में इंजर्ड हो गया, इसके वजह से ये स्प्रिंग गन लगाए थे। तो फिर ये क्या बोला डिफेंडेंट्स कि मैं प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि मैं अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत करें। इन कोर्ट ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब स्प्रिंग गन लगा ये ज़्यादा हो गया। एक गार्डन को नॉर्मल बचाने के लिए स्प्रिंग गन लगा दिए, पहला गलती ये एक्स्ट्रा हो गया। रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, कुछ कांच वाला कुछ लगा दीजिए ताकि कोई नहीं आए। दूसरा ये गलती क्या किया था कि वो कोई बोर्ड नहीं दिया था, कोई भी वार्निंग बोर्ड नहीं दिया कि इसको जाने से इसके आगे खतरा है या स्प्रिंग गन लगा हुआ है, कुछ वार्निंग बोर्ड नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि आप रीजनेबल एक्शन नहीं लिया, आप ज़्यादा कर दिए, ऊपर से आप बोर्ड भी नहीं लगाए वार्निंग का कि यहाँ कोई जा सकता है। तो बोला नहीं, उसको आप कंपनसेशन आपको देने होगा और आप एक्शनेबल होंगे कोर्ट के सामने।
और एक केस आया था, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हुआ। एक केस क्या था ना कि एक का खेत था, खेत मतलब फील्ड, ठीक है। तो खेत था, वो क्या किया, खेत में ना करंट लगा दिया था ताकि उसका खेत का फसल को कोई चुरा नहीं सके, कोई आ नहीं सके, उसका फसल खराब नहीं हो, वो करंट लगा दिया। तो प्लेंटिव गया उसको, जैसे खेत में कदम रखा उसको करंट मार दिया। तो करंट मारा तो वो ज़्यादा सीरियस हो गया, इंजर्ड हो गए। तो जाके कोर्ट में कंप्लेंट किए कि अपने खेत में करंट लगा, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ। तो फिर डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया, वो मेरे प्रॉपर्टी है। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आप एक्सीड ज़्यादा यूज़ कर दिए, वो नॉर्मल खेत के लिए आप करंट यूज़ कर दिए बगैर वार्निंग का बोर्ड देते हुए भी। अगर वार्निंग का बोर्ड देते तो क्या होता, वो समझ जाता, वो नहीं जाता, और ज़्यादा आप यूज़ किए, रीजनेबल एक्शन नहीं था ये, इसलिए आप क्या होगा, एक्शनेबल होंगे कोर्ट के सामने, इसीलिए आपको कंपनसेशन देने होगा। तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो कोर्ट हमें देता है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े। राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, अगर आपको कोई चोट पहुंचाने चाहे, इमीडिएट आपके पास टाइम नहीं है, उसी वक्त एक्शन लेना, आपको बचाना है, तो आप सामने वाले पे हमला कर सकते हैं, खुद को हिफाजत में रख सकते हैं रीजनेबल तौर पर। इसके कुछ एलिमेंट्स है। एक्शन पहला क्या है, इमीडिएट थ्रेट, अचानक से हमला होना चाहिए। अगर 4 घंटा बाद कोई आएगा मारने, आपको कॉल किया तो आप पुलिस का हेल्प ले सकते हैं। आप ये नहीं कि आदमी लोग को बुला के आप भी उससे झगड़ा कीजिए। दूसरा क्या है, फोर्स रीजनेबल होना चाहिए। अगर वो आपको हाथ से मार रहा है तो आप भी हाथ से मार के रोकिए, किसी और चीज़ से या बंदूक से गोली नहीं मार दिए ताकि वो मर जाए। तीसरा का अनलॉफुल एक्रेशन होना चाहिए। सामने वाला का मकसद पूरा आपके ऊपर ये होना चाहिए कि आपको वो मारेगा, इलीगल तौर पर आपके ऊपर हमला करेगा, तभी आप एक्शन लीजिए। और यहाँ पे दुश्मनी नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई आपके घर के बाहर से गुजर रहा है, कोई दुश्मन है, या घर के पास से आ रहा है, तो आप सोचिए अंदर आ रहा मुझे मारने, आप गोली मार दीजिए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। अब वहाँ पे जो रीजनेबल एक्शन है वो लीजिए। 4 नंबर क्या बताया जा रहा कि आप अपने आप की प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को हिफाजत में रख सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत कर, दूसरों के भी। कोई अगर कोई बच्चा चुरा रहा है तो आप उस बच्चे को बचाने के लिए आप सामने वाले जो चुरा रहे उसको मार सकते हैं, इतना कि आपको चोट नहीं लगे, आप उससे बच जाए और बच्चा को लेके नहीं जा सके, ठीक है। तो दूसरे का भी हिफाजत करते। तो बर्ड एनवर से हॉलब्रुक का केस बता दिए, जिसमें क्या हुआ था, स्प्रिंग गन लगा दिया था बिना वार्निंग का बोर्ड देते हुए, सेल्फ डिफेंस मानकर कोर्ट ने कहा ना ये एक्सीड हो गया है, और आपने बोर्ड भी नहीं दिया वार्निंग का, इसलिए आप यहाँ पे एक्शनेबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जनरल डिफेंस यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।